बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़िमान का सबसे कारी-वार केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग, अपने मकरू चेहरे, बेनकाब होने का डर कहें, वीडियोस और तस्वीर पब्लिक होने का डर कहें, इनको अब ये डर जो है वो सताना शुरू कर चुका है। इनको इन सारी चीज़ों का खौफ जो है अब खुलकर नजर आना शुरू हो चुका है कि किस तरह से पूरी दुनिया इनको लान तान कर रही है। क्या अदालत नूर मुकद्दम के कातिलों की बात मानेगी या नहीं? वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपने आखिर तक जरूर देखनी है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिएगा, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम के कातिलों को जो अपनी बदनामी का डर जो है वो सताना शुरू हो चुका है। उनको लग रहा है कि उनकी अब पूरी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, बदनामी हो रही है। मैंने ये खबर आप लोगों को दी थी, मैंने बल्कि ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरह से ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे राब्ते कर रहे हैं। इन्होंने किस तरह से थर्ड पार्टी के थ्रू जो है फेसबुक, इंस्टा और जो भी वीडियोस यूट्यूब पर हैं उनको हटाने के लिए बड़ी तेज़ कर दी हैं सारी चीज़ें। तो हर तरफ जो है इनके कारिंदे इस सरगर्म अमल हैं, वो चाहते हैं कि इनकी बदनामी ना हो। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी बदनामी तो हो चुकी है। इनके अपने बेटे ने इनके मुंह पे जो है वो कालक मल दी है। अब ये जितना मर्जी मुंह छुपाएं, जितना मर्जी कैमरों पे झपकें, जितनी मर्जी जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करने की वो करें। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि इनके नाम के साथ जो धब्बा लग चुका है वो इनकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। अब आप देख लें कि इनको नूर मुकद्दम के कत्ल होने का दुख नहीं है कि नूर मुकद्दम को कितनी बुरी तरह तशद्दुद करके इनके दरिंदे बेटे ने मारा। इनको डर है या दुख है सिर्फ और सिर्फ अपनी बदनामी का। इन्हें मालूम है कि अगर ट्रायल जो है वो उसकी ओपन प्रोसीडिंग की गई तो इनके मकरू चेहरे जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने जो है बेनकाब तो हो चुके हैं, एक बार फिर से खुल के सामने आ जाएंगे। जैसा कि मैंने अपनी जो है एक्सपर्ट टीम और सोर्सेज के ज़रिए आप लोगों को हमेशा जो है वो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और बताती रही हूं कि आप जो वीडियोस मैंने की हैं उनको कहा है कि आप अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये सब मालूमात जो है इंशाअल्लाह ताला ट्रायल में खुलकर सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा था। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो इन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग की सूरत में कातिल जाहिर जाफर और उसके गैंग को सजाएं तो देखें जी हो जाएंगी, लेकिन किसका क्या रोल है, किसने क्या किरदार अदा किया वो जो है खुल के सामने नहीं आएगा। किसने कत्ल में कैसे मुआवनत की, कौन कौन से सबूत जो है इन्होंने मिटाने की कोशिश की, कौन कौन जो है वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए सरगर्म में अमल था, जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया। क्योंकि देखें जी, पुलिस के पास तो जितने मर्जी वो बयानात देते हैं, अदालत में जब ट्रायल शुरू होगा तो डेफिनेटली अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाएगी तो वो चीज़ें बाहर तो नहीं निकाली जाएंगी। नूर की गर्दन इसने क्यों उतारी, ये सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। कौन कौन सी वीडियोज़, तस्वीर मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप से बरामद हुई और किस किस को भेजी गई, ये सारी बातें जो हैं वो फिर पोशीदा ही रहेंगी। अब आज मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि जब भी हम माशाल्लाह टेलीविज़न ऑन करते हैं वो किसी ना किसी चैनल पे बैठे होते हैं और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी वक्कास अबरेज़ खान, बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो नया खेल ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं किस हद तक ये अपने खेल में कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वक्कास, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। वक्कास, नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़िमान ने अब इन कैमरा प्रोसीडिंग की इल्तिजा की है, क्या अदालत इनकी इल्तिजा जो है वो मान लेगी? देखिए मारिया, जहाँ तक हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग के लिए दरखास्त दायर करने की बात है तो हर मुल्ज़िम का ये बुनियादी हक है कि अगर वो समझता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया और उसे रॉन्गली इम्प्लिकेट किया गया है या उसका नाम गलत तरीके से मुलव्वस कर दिया गया FIR के अंदर, और कल कला जब वो बेगुनाह होगा उस FIR के अंदर, उस केस के अंदर, तो तब तक सोसाइटी के अंदर जो है उसकी इज़्ज़त, उसकी हुर्मत और उसकी तकद्दस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। लिहाजा वो इस सूरत में कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है कि मेरी जो प्रोसीडिंग्स है वो इन कैमरा रखी जाए, मेरी शनाहत जो है वो पब्लिक में रिवील ना की जाए, अनलेस द केस हैज़ फाइनली बीन एजुडिकेटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन चूँकि इस केस के अगर आप आस्पेक्ट्स देखें तो इस केस के अंदर वेरी फर्स्ट डे से लेकर आज तक ये
केस जो है वो पब्लिकली डिस्कस भी किया गया। हमारे डिफरेंट जो NGOs, हमारे डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स पे इसको बड़ा तफसील से डिस्कस किया गया। आपने भी इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो स्टेज थी कि जब मुकम्मल तौर पे इसका चलान जो था वो अदालत में सबमिट होना था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन की एक ज़बरदस्त रिपोर्ट जो थी वो कोर्ट के सामने सबमिट होनी थी। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की कारकर्दगी सामने आनी थी। लिहाजा इस सूरत में अगर अब इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इन कैमरा कोर्ट करती है तो इससे अल्टीमेटली पब्लिक को ये इम्प्रेशन जाएगा या इम्पेक्ट जाएगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर इंसाफ, जैसे कि कहा जाता है कि बिकता है, कोर्ट्स बिक जाती हैं, पुलिस बिक जाती है, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिक जाते हैं। तो ये इम्प्रेशन डिस्पेल करने के लिए इस कोर्ट की ओपन, साफ और शफाफ तहकीकात होना और इसका ट्रायल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा कोर्ट को बिल्कुल ये चाहिए कि इसको ओपन रहने दें, मीडिया भी इस पर कवरेज करे। एट द सेम टाइम जो है हमारी जितनी NGOs हैं, जो लॉयर्स हैं इस काज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मुकम्मल तौर पे इजाज़त दी जाए कि वो इस केस की हेयरिंग्स को भी अटेंड करें, मीडिया भी अटेंड करे और इससे मुकम्मल रिपोर्टिंग करे, चूँकि इनकी आइडेंटिटी तो पहले से रिवील हो चुकी है। इन कैमरा प्रोसीडिंग से केस पर क्या असर, क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए मारिया, जहाँ तक इस केस के हवाले से इन कैमरा प्रोसीडिंग का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि आप चाहे जेल ट्रायल कंडक्ट करें, आप चाहे ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स रखें, आप चाहे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करें, कोर्ट जब भी कोई भी मैटर डिसाइड करेगी या कोई भी काज की एजुडिकेशन करेगी तो कोर्ट हैज़ टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस, जो शवाहिद पुलिस की तरफ से या फोरेंसिक एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, कोर्ट विल डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंस। लिहाजा अगर इसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कर दी जाती हैं तो कोर्ट के सामने तो जो एविडेंस हो कोर्ट ने उसे मलूज़ हाथ रख के फैसला देना है। अगर ओपन रहने दी जाती हैं फिर भी कोर्ट ने एविडेंस की बेसिस पे फैसला देना है। जेल ट्रायल होता है फिर भी कोर्ट ने एविडेंस की बेस पे फैसला देना है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है या आस्पेक्ट है इस केस का कि बहुत सारे केसेस हमारे मुल्क में देखने में आता है कि जब तक मीडिया उसे कवरेज देता है, उसे लाइमलाइट में रखता है, उस पर अपनी नज़रें जमाए रखता है, तो वो केस जो है उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। हमारी जितने भी एविडेंस का प्रोसेस है उसकी कलेक्शन बड़े प्रॉपर तरीके से की जाती है। लिहाजा मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ आल्दो के कोर्ट की प्रोसीडिंग इन कैमरा हो, ओपन हो, जेल ट्रायल हो, इससे इन चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ समझता हूँ कि इस तरह के केसेस में जहाँ पे सोसाइटी में एक इम्पैक्ट पाया जाता है कि अगर मुल्जिमान बासर हों तो वो कोर्ट्स को खरीद लेते हैं, वो जजेस को खरीद लेते हैं, वो पुलिस को खरीद लेते हैं। इस इम्पैक्ट को डिस्पेल करने के लिए इसकी प्रोसीडिंग जो थी वो ओपन होनी चाहिए थी। वकास, क्या मुद्दई यानी कि शौकत मुकद्दम साहब जो हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग की मुखालफत कर सकते हैं? देखिए मारिया, जहाँ तक इसकी मुखालफत की बात है मस्ट से कि नूर के जो वालिदैन हैं दे मस्ट अपोज इट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। चूँकि तमाम तर जो प्रोसीडिंग्स थी वेरी फर्स्ट डे से लेके ऑनवर्ड आपने भी कवर की और लम्हा बर लम्हा आपने अवाम की नज़रें इस पे जमाए रखी, आगाही देती रही, अवेयरनेस क्रिएट करती रही। और जितने भी आपके साथ दूसरे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने वेरी फर्स्ट डे से लेके ऑनवर्ड अभी तक इस पे रिपोर्टिंग भी की, इस पे एनालिसिस भी किया और इस पे अपने यूट्यूब की साइट्स के ऊपर भी मुकम्मल तौर पे अवेयरनेस कैंपेन चलाई ताकि नूर को इंसाफ मिल सके। मैं ये समझता हूँ कि इनके वालिदैन को बिल्कुल इस चीज़ की मुखालफत करनी चाहिए, इस केस को ओपन रहना चाहिए। पब्लिक एट लॉज की इम्पोर्टेंस का केस है, इसमें इस माशरे की एक बेटी को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है अवाम को ज़रूर नज़र आना चाहिए कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका जो इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है और कोर्ट के अंदर इन प्रोसीडिंग की स्टेजेस हैं वो कैसे डिटर्मन की जाएंगी और कैसे इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इसके ऊपर बिल्कुल इनके पेरेंट्स को अपोज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारी NGOs, बहुत सारे लॉयर्स जो हैं इनके साथ खड़े हैं वेरी फर्स्ट डे से ऑनवर्ड। और अगर अब इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जाएंगी
तो मेरे ख्याल में वो फर्दर जो है इस केस के अंदर किसी हवाले से नूर के वालिदैन को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान, और कानून की रोशनी में अब हमें चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो बताया है। हमारे लिए चीज़ों को समझना अब आसान हो चुका है। अच्छा जी, मेरी राय में अगर मैं अपनी राय दूँ तो ये हाई प्रोफाइल किस्म के जितने भी केसेस होते हैं इनको मिसाल बनानी चाहिए, और इनकी जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग जो है नहीं होनी चाहिए, इसको मिसाल बनाना चाहिए। और ये केस तो सबके लिए टेस्ट केस है। हर अगर हम बात करें हुकूमत के लिए भी है, उसके बाद अदालतों के लिए भी है, हर पुलिस के लिए भी है। तो अगर इस तरह से इनकी बातों को पूरा किया जाएगा तो डेफिनेटली जो है ये अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।